हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। मणिपुर भारत का एक राज्य जो 2.5 महीने से जातीय हिंसा में जल रहा है और अब इसकी आग पहुंच गई है मिजोरम तक। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका मुख्य निशाना लड़कियां और महिलाएं हैं। जेनोसाइड जैसा माहौल है वहाँ पर। तो हम जानेंगे कि क्यों नहीं थम रही है जातीय हिंसा, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंसा की मूल वजह क्या है, इतिहास, वर्तमान, मैतेई की जो डिमांड है ट्राइबल की वो क्या है और कुकी समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी त्रासदी है। सुरक्षा बल के लगभग 1 लाख जवान वहाँ पर तैनात कर रहे हैं। 32 लाख की आबादी है, उसमें इतने सारे जवान हैं। हजारों अत्याधुनिक हथियार लूट लिए गए हैं। तो क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाला है, क्यों नहीं वहाँ पर शांति हो पा रही, इन सब मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, मणिपुर में 150 लोग मारे जा चुके हैं और ऐसी बर्बरता की कहानियाँ वहाँ लगातार वहाँ से निकल रही है। और ये निकली कैसे, जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला को नंगा परेड कराया गया था। इसके बाद पूरा देश जो है ना वो चौंक उठा के आखिर हो क्या रहा है मणिपुर में। और फिर मीडिया वहाँ पहुँची है, कुछ ही मीडिया पहुँची और जो खबरें आ रही हैं लगातार वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। एक खबर देखिए, ये खबर है 18 साल की लड़की, उसको महिलाओं ने पकड़ा। कुकी जनजाति की लड़की थी, 18 साल की। महिलाओं ने पकड़ा, पीटा, उसके बाद मर्दों के हवाले कर दिया, हथियारबंद मर्दों के हवाले। और उन मर्दों ने उसके साथ गैंगरेप किया और मरा हुआ समझ के उसको छोड़ दिया। वो लड़की जब होश में आई तो भागी और एक सब्जी के ऑटो जो सब्जी ले जा रहा था उसमें छिप गई और ऑटो वाले से कहा कि पुलिस के पास मत रोकना, क्योंकि वो दूसरे समुदाय की पुलिस है। मतलब हालात ऐसे हैं कि पुलिस भी 2 भाग में बढ़ चुकी है वहाँ पर। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, केस पे केस, नए नए केस सामने आ रहे हैं। ठीक है, मणिपुर यूनिवर्सिटी वहाँ के हॉस्टल के जो हालात हैं उसकी खबरें आ रही हैं लगातार। तो ऐसे मामले हैं। और भी खबरें हैं, जैसे क्या, एक लड़का है, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इसने वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ट्वीट किया खिलाफ में। पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पुलिस से हिरासत में, पब्लिक ने उसे छीन लिया, वहीं मार डाला पुलिस के सामने में। ऐसी ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ, कितनी खबरें ये सब निकल रही हैं वहाँ से और ये हो रहा है। बीबीसी हिंदी में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, नसरुद्दीन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मणिपुर जैसे संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना लड़कियां और महिलाएं होती हैं। लड़कियों का शरीर जाति, धर्म, राष्ट्र, क्षेत्र, नस्ल की जंग का मैदान बनता है। ये स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है मणिपुर में। तो इन घटनाओं से यही लगता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना वो, उसकी मानसिकता बिल्कुल हिंसक हो गई, दरिंदे की तरह के हो गए। और ये वही मणिपुर है। कुछ वक्त पहले की खबर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, 2021 की खबर। ये मीराबाई चानू की खबर है। मीराबाई चानू ने जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को, इतने सारे, इन सबको इन्होंने आभार जताया था, इनको सम्मान दिया था। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जब ये ट्रेनिंग के दौर पर थी, शुरुआती अपने करियर के शुरुआत में थी, तो इनके गांव से 30 किलोमीटर दूर इनका ट्रेनिंग सेंटर था और वो 30 किलोमीटर अनजान ट्रक को हाथ देकर उस पर बैठ कर वो जाती थी, बहुत सुरक्षित। और बहुत सुरक्षित वो अपने घर देर शाम तक लौट आती थी। और इतने सारे ट्रक ड्राइवर्स, उन सबको मेडल जीतने के बाद उन्होंने सम्मानित किया था। ऐसा मणिपुर, जिसके ट्रक ड्राइवर्स ने इतनी मदद की इनको, मीराबाई चानू को इस पोजीशन में लाने की, उस जगह पर ये हालात पैदा हो गए हैं जहाँ पर महिलाएं ही दूसरे समुदाय की या दूसरी जाति की लड़की को पकड़ के मर्दों के हवाले कर रहे हैं। इतनी बुरी दशा, ये दशा बताती है कि किस तरीके से सोसाइटी को के दिमाग में जहर कितना भरा गया है। सरकार नाकाम है पूरे हालात को देखिए तो मणिपुर में जो जातीय हिंसा है उसकी आग अब मिजोरम तक पहुंच गई है। वहाँ के एक मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े हुए एक एसोसिएशन ने बयान जारी किया और कहा कि मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोगों को उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य को छोड़ देना चाहिए
और इस वक्त मिजो समुदाय की भावना आहत है। इस सलाह को धमकी के रूप में लिया जा रहा है और इसके बाद मिजोरम से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। मणिपुर सरकार ने भी कह दिया है कि अपने मैतेई लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से इवैक्यूएट करेंगे। कहाँ से? मिजोरम से। तो ये हालात है वहाँ पर। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं, फिर और भी बातें करेंगे इस सब के बारे में। तो ये है नॉर्थ ईस्ट और ये रहा मणिपुर और यहाँ पर है मिजोरम। मणिपुर तो दहल रहा है, बुरी हालत है, और अब मिजोरम में भी उसकी आग पहुंच चुकी है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। हजारों लोग अब कहीं असम में, कहीं दूसरी जगह वो जाने को मजबूर हो रहे हैं। अब चूँकि आगे संघर्ष हो रहा है तो वहाँ भी नहीं जा सकते, तो ऐसे में बाई एयर उनको इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हालात है। डबल इंजन की सरकार, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनावी रैलियों में कहते हैं, उसका फ़ायदा बताते हैं। लेकिन अगर आपको डबल इंजन की फेलियर देखनी है तो मणिपुर को देखना होगा। यहाँ पर दो कम्युनिटी, मैतेई और कुकी, दोनों के बीच में जो वायलेंस है 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हालत ये है कि सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उसके पास राशन तक नहीं पहुँच रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक है। इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं दीप्तिमान तिवारी, उन्होंने ढेर सारी इस पर रिपोर्ट्स लिखी हैं और वो कहते हैं कि यूनिक कॉन्फ्लिक्ट है। इस प्रकार का जो कंप्लीट डिवीजन दो कम्युनिटी में इससे पहले देखा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि अपने समय में उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि वहाँ की जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी कहा है कि ऐसी हिंसा जिंदगी में कभी नहीं देखी उन्होंने। दो कम्युनिटी इस कदर डिवाइड हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि अब एक साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ नरसंहार जैसी स्थिति है। देखिए, मणिपुर में दो ग्रुप हैं मुख्य तौर पे। मैतेई समुदाय है जो बहुसंख्यक है और दूसरे हैं राज्य में कुकी और नगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो नगा इस विवाद में नहीं है, नगा अलग हैं। जो विवाद चल रहा है मणिपुर में वो है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में। मैतेई समुदाय ये चाहता है कि उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कुकी समुदाय इसके खिलाफ है। सारा विवाद इसी को लेकर है। मणिपुर में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल। ठीक है, पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो नागालैंड, असम और मिजोरम है, और इधर जो देश है म्यांमार से उसकी सीमा जुड़ती है। इसको समझना है ना तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी आपको जानना होगा। देखिए, मणिपुर पर अंग्रेजों ने 1891 में कंट्रोल किया था। भारत की आज़ादी के बाद ये स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट के रूप में था। 1949 में मणिपुर का भारत संघ में विलय हो जाता है। मणिपुर को 1965 से लेकर 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाता है। 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, राज्य बनने के बाद फिर विवाद होता है। राज्य बनने के बाद मणिपुर को संविधान के अनुच्छेद 371C उसके तहत पहाड़ी जिले की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको ट्राइबल एरिया के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत पहाड़ी जिलों में गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते। जो जम्मू कश्मीर वाला था ना अनुच्छेद, धारा 370, अनुच्छेद 370 कुछ उसी की तरह है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैप देख रहे हैं ये मणिपुर है। मणिपुर में ये जो कुछ येलो कलर का हिस्सा दिख रहा है ये घाटी का इलाका है, और बाकी जो ये जो डार्क ग्रीन में दिख रहा होगा या ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ के 90% इलाके पहाड़ी हैं और यहाँ पर इंडिजिनस ट्राइब रहते हैं, और 34 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं यानी ट्राइब्स हैं, जिनको मोटे तौर पर एनी कुकी ट्राइब और एनी नागा ट्राइब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इनकी आबादी राज्य की आबादी का 36% के आसपास है। जो कुकी जो पहाड़ों पर रहते हैं वो, और वैली यानी घाटी में जो घाटी का जो एरिया है वैली का वो 10% है, और यहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और इनकी आबादी बहुसंख्यक है 10% इलाके में। इनमें से कुछ को ओबीसी और कुछ को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिला हुआ। संख्या 64.6% ये बताई जाती है जो मैतेई समुदाय है जो घाटी में रहता है वो। तो अगर आप देखेंगे तो एथनिकली ये घाटी में
हिंदू हैं और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, घाटी में यानी जो मैतेई हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदुइज्म को मानते हैं। एक और धर्म है जो वहाँ का बहुत पुरानी परंपरा है, जो मैतेई लोग भी उसमें से कुछ विश्वास रखते हैं। कुछ बहुत कम मात्रा में मैतेई मुस्लिम भी हैं और कुछ ईसाई भी हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर ये जो रह रहे हैं कुकी जो पहाड़ों पर, वो सब ज़्यादातर मानने वाले हैं ईसाइयत को। ठीक है, अब सवाल ये है वहाँ पर कि ये जो विवाद है वो कब का है? विवाद काफ़ी पुराना है, जब ये राज्य बना ना उसी के बाद से। अब हुआ ये है कि जितने भी विकास हैं वो सब ये घाटी में ज़्यादातर हैं। ठीक है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अन्य, और बाकी इलाके में फैला तो हुआ है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर हिल वैली डिवाइड कहते हैं। मणिपुर के ट्राइब राज्य के 90% इलाके में जो लोग रह रहे हैं, और वो विधानसभा जो 60 सीटों की विधानसभा है उसमें मात्र 20 विधायक चुनकर आते हैं क्योंकि उनकी आबादी कम है, जबकि 40 मेंबर इस घाटी से चुनकर आते हैं क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, जो कि मात्र 10% इलाके में ही रहते हैं। तो इस वजह से टेंशन भी लगातार रहता है। मैतेई की डिमांड वही है जो आपको मैंने पहले बताया कि शेड्यूल ट्राइब में उनको दर्जा दिया जाए, और माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि मैतेई भी कभी ट्राइब हुआ करते थे जिन्होंने बाद में हिंदुज़्म और दूसरे धर्म जो है वो सब अपना लिया। इनमें से कुछ मुस्लिम, कुछ क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हिंदू हैं, और ये इम्फाल वैली में रहते हैं। जो राजधानी इम्फाल है उसके उसी के पास और वैली में रहते हैं, जो 10% एरिया है। सारा विवाद जो है ना वो खड़ा हुआ कैसे? हाई कोर्ट के एक फैसले से। मई में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजे कि मैतेई को ट्राइब स्टेटस दिया जाए, यानी अनुसूचित जनजाति का स्टेटस दिया जाए। इसी को लेकर ट्राइब्स ने रैली निकाली और आगजनी, मारपीट की घटनाएं हुई और फिर हिंसा बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? देखिए, पहले दिन से ही पता था, और एक बार मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ है जगह चूड़ा चांदपुर। उस जगह पर सबसे बड़ी रैली निकली थी विरोध में, हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में। और भी दूसरे जिलों में निकली थी रैली, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा थी। और पहले से एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि 60 से 80 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो भीड़ कई बार अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और ये दूसरे कम्युनिटी को डर भी पैदा करता है। उसी दिन जब ये रैली निकली, मई की बात है, शुरुआत में ही बड़ी संख्या में फोर्स तैनात करना चाहिए था, लेकिन सरकार फेल्योर रही। और इस दौरान रैली ऐसी जगह से निकली जहां पर मैतेई और कुकी समुदाय के गांव थे, मिली जुली आबादी थी। आगजनी हुई, उसके बाद कुकी वॉर मेमोरियल को भी जला दिया गया, और तब तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। जब इस तरह की हिंसा होती है ना, तो तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। अब व्हाट्सएप पर ही देख लीजिए ना, आपको कितनी तरह की आपको तुलनात्मक अध्ययन मिलता होगा कि भाई मणिपुर में हो रहा है तो फलाने जगह उस राज्य में क्यों नहीं हो, वहाँ भी तो हिंसा हो रही है, उस जगह वहाँ भी तो हिंसा हो रही है। लेकिन भाई, आप क्या तुलना करेंगे किसी हिंसा की, एक मॉब की हिंसा से? तुम एक तो उदाहरण दिया मैंने, तो कई सारे जो है ना अफवाहें उड़ने लगती हैं, और पहले 3 दिन में ही 72 लोग मार दिए गए, और उनमें से 60 लोग कुकी समुदाय के थे, जनजाति समुदाय। तब कुकी को लगा कि उनको तो टारगेट किया जा रहा है, और इसके बाद कुकी लोगों ने कई सारे मैतेई को मार डाला। हालत ऐसी हुई कि जितने कुकी लोग हैं वो मैदान में, जो कुकी समुदाय के लोग थे वो पहाड़ पर भाग गए, इधर से इधर से इधर से, और जो पहाड़ पर थे वो मैतेई वो मैदान में आ गए उधर से। तो यहाँ 2 कम्युनिटी में कंप्लीट डेमोग्राफिक और इमोशनल सेपरेशन हो गया। तो सवाल है कि अब क्या हो रहा है वहाँ पर, स्थिति क्या है, इस वक्त की क्या स्थिति है? इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट दीप्तिमान तिवारी, उन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स
लिखी हैं इस पूरे मामले पर वहाँ जाकर, तो वो एक इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू वीडियो में वो कहते हैं कि मणिपुर में कई सारे फ्रिंज इलाके हैं, मतलब वो एरिया जो वैली और पहाड़ के बीच में है, ठीक है, इस तरह के, और वहाँ पर मिक्स्ड विलेज है, मैतई और कुकी उन दोनों का, और कुछ नगा के भी गांव है। तो स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर मैतई और कुकीज़ एक दूसरे को, ओके। और फोर्स जो है वो शांति कायम करने में विफल है। मई में जब पहली घटना हुई थी ना, उसके बाद 40,000 फोर्सेस वहाँ पर पहुँची थी, पैरामिलिट्री के, आर्मी के, असम राइफल्स के, ठीक है, आर्मी का ही कंट्रोल है असम राइफल्स पर। वो फोर्स हालात को कंट्रोल करने में विफल रहे और माना जा रहा है कि अब लगभग 1 लाख की संख्या में सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, असम राइफल्स, मणिपुर राइफल्स, पुलिस, उन सब को लेकर जवान वहाँ पर तैनात है। 32 लाख आबादी में 1 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित जवान हैं और वहाँ पर पुलिस भी बंट गई। सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस जो है ना, उसको लेकर पूरी तरह से अविश्वास है, वहाँ पर विश्वास है ही नहीं उस पर, क्योंकि समुदाय के लोग कह रहे हैं कि मणिपुर पुलिस मैतई लोगों के प्रभाव में है और शुरुआती वायलेंस में जो मई 2023 में हुआ, करीब 4,000 वेपन्स लूट लिए गए, 4-4 हज़ार कहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि कुछ केसेस में, जैसा कि दीप्तिमान तिवारी जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं वो एक वीडियो में बता रहे हैं कि कुछ केसेस में तो लूटा नहीं गया बल्कि हैंडओवर कर दिया गया, क्योंकि वो सेम कम्युनिटी के थे, मैतई के थे। उन्होंने थाने के ताले खोल दिए, हथियार रखने की जो जगह है उसके ताले खोल दिया और लूटने दिया। और ऐसी घटनाएं फिर दूसरी जगह भी हुई, चूरा चांदपुर में भी हुई इस तरफ, ठीक है, ओके। चूरा चांदपुर यहाँ पर, इम्फाल में उधर लूट लिया गया, इधर चूरा चांदपुर में हुआ। यहाँ पर पुलिस में कुकी लोग थे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के सिंपैथी में पुलिस स्टेशन के ताले खोल दिए, हथियार जहाँ रखे थे सेफ हाउस में उसके ताले खोल दिए। और इस वक्त स्थिति ये है कि दोनों तरफ हजारों गन है और ये जो हजारों गन है, तो उसके बाद वहाँ ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप वो BBC से लिया गया है। BBC ने ये फ़ोटो दिखाया है और सड़क पे इस तरीके से छोटे छोटे कटआउट्स, होर्डिंग लगे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लीज़ ड्रॉप, मतलब कृपया यहाँ रख दें, योर स्नैच्ड वेपन्स हियर, मतलब यहाँ पर जो आपने हथियार लूट लिए हैं, कौन से हथियार हैं? ये देखिए, इंसास, AK-47, इस तरह के हथियार हैं। और क्या कहें, SLR, लॉन्ग रेंज, 303, असलहा, बारूद, बम के गोले, ये सब हैं। यहाँ तक कि 51 mm मोटार फायर भी है, जिसे सिर्फ मिलिट्री या IRB यानी इंडियन रिजर्व बटालियन जो मणिपुर की है वो यूज़ करती है। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मोटार का ये गोला देख रहे हैं आप, ऐसे फेंका जा रहा है एक दूसरे पर। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन है ना, दोनों मैतई और कुकी, वो बड़े पैमाने पर मिलिटराइज्ड सिविलियन हो गया है और सिक्योरिटी फोर्स ने ऐसे सिविलियन से जो मिलिटराइज्ड हैं, मतलब जिनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं, उनसे अभी तक डील नहीं किया था। हाँ, जो दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, जो उग्रवादी हैं, उनसे तो डील किया है, लेकिन जब पूरी की पूरी आबादी ही उनके पास हथियारों से लैस है तो उनसे डील करना आसान नहीं होता है। तो मणिपुर में दोनों तरफ हजारों गन हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं। मणिपुर में गन कल्चर भी है। मणिपुर की जो सोसाइटी है ना, वो पूरे देश से थोड़ा सा अलग है। यहाँ हिल या वैली दोनों तरफ अमूमन लोग चाहते हैं कि घर में एक गन तो होना ही चाहिए। मणिपुर में किसी विधायक के घर चले जाएंगे अगर आप, जैसा कि दीप्तिमान तिवारी अपनी वीडियो में बताते हैं, रिपोर्ट्स में बताते हैं, तो वहाँ पर विधायकों के घर पर ये लिखा रहता है गन लाइसेंस कैसे बनवाएं। दरअसल मामला ये है कि मणिपुर ने कई दशकों तक उग्रवाद देखा है, इंसर्जेंसी देखी है, और वहाँ की सोसाइटी में एक डर भी होता है और फिर फैसिनेशन भी बन जाता है। वहाँ लंबे समय तक इंडिपेंडेंट मणिपुर का मूवमेंट चला था, फिर कुकी का उग्रवाद हुआ, देखने को मिला
नगा का भी उग्रवाद देखने को मिला। तो जो आबादी है वो अलग अलग ग्रुप में उसकी एक एक समय में मिलिटेंसी रही है, मतलब उग्रवाद की स्थिति रही है, जिसकी वजह से छोटे स्तर पर मिलिटराइज्ड सोसाइटी ने जन्म लिया है, मिलिट्री के तरह का सोसाइटी, चाहे वो मैदानी इलाका हो या चाहे पहाड़ी हो। क्योंकि समुदाय जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो वो हंटिंग करते हैं और ज़्यादातर के पास गन मिलेंगे वहाँ पर। मणिपुर में गन जो है ना वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हो गया है, उनको चलाना भी आता है और वहाँ पर पुलिस भी पट गई है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मणिपुर पुलिस पर ट्रस्ट नहीं करती, जबकि मैतेई पीपल जो है ना वो असम राइफल्स जो कि इंडियन आर्मी का जिस पर कंट्रोल है, पार्ट है, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। वजह यह है कि असम राइफल्स वहाँ के मुख्य सिक्योरिटी फोर्स है और वहाँ जो उग्रवाद रहा है ना, तो वहाँ की 20 बटालियन उसकी असम राइफल्स की वहाँ पर उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए दशकों से तैनात हैं और ज़्यादातर कैंप जो है पहाड़ों पर हैं, इसलिए नेचुरल रिलेशन बन चुका है वहाँ के लोगों के साथ, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के साथ। और पहाड़ों पर ज़्यादातर कौन रहते हैं? कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। ओके, हालांकि असम राइफल्स जो है ना वो कहती कि हमने तो मैतेई समुदाय को, फैमिली को बहुत बचाया है। एक और सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या म्यांमार के जो कुकी समुदाय के लोग हैं, क्या उनका भी प्रभाव है? तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये फैक्ट है कि इलीगल इमिग्रेंट एक समस्या है, जांच का भी मामला है। मैतेई ये कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में म्यांमार से लोग आए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं ये पता नहीं है। 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, इसलिए पता नहीं कितने लोग हैं। कुछ सालों में चूँकि म्यांमार में वहाँ पर जो पड़ोसी देश है, तो वहाँ जो सैन्य शासन हुआ उसके बाद वहाँ सताए गए लोग, तो वहाँ से सेना की वजह से लोग भाग कर आए हैं। जैसे रोहिंग्या एक समय भागना पड़ा था, वैसे ही क्योंकि लोग जो वहाँ जो सेना के शासन का विरोध कर रहे हैं उन सबको कुछ को भागना पड़ा। तो म्यांमार में कुकी ट्राइब से मणिपुर के जो कुकी ट्राइब है ना, उनका रिलेशन भी, आपस में रिश्तेदारी भी। तो कुकी समुदाय के लोग बहुत सारे मिजोरम में भी पहुँचे हैं। एक बार मिजोरम भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ जो मिजोरम है ना, तो यहाँ भी कुकी समुदाय के लोग जो म्यांमार से भागकर, यहाँ की सेना से प्रताड़ित होकर यहाँ भाग के आए हैं और यहाँ भी आए हैं। तो मिजोरम में क्या हुआ? मिजोरम में वहाँ कैंप बनाए गए हैं वहाँ की सरकार के द्वारा, रिलीफ कैंप। जो लोग जो हैं यहाँ से यहाँ हैं वो रिलीफ कैंप में हैं, लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ है। मणिपुर में चूँकि नेचुरल आत्मीयता है, तो गांव के विलेज चीफ के पास कुछ पावर भी होते हैं जो संवैधानिक रूप से पावर दिए गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ घर बनाकर उनको सेटल कर दिया। तो इससे मणिपुर में मैतेई में एक रिएक्शन भी है कि उनके जंगल काटे जा रहे हैं, नए गांव बनाए जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, तो ये स्थिति है वहाँ पर। मैतेई कहते हैं कुकी जो है कुकी ट्राइब बाहरी है। मैतेई पॉपुलेशन, उनका ये मानना है कि कुकी ट्राइब जो है ना वो यहाँ के नहीं थे, उनको अंग्रेज लेकर आए थे और सेटल कर दिया यहाँ पर। तो अब वो किस तरह से हक जता रहे हैं। मैतेई में ये जनरल परसेप्शन है कि हमारे जंगल में आकर ये लोग कुकी लोग बसे हुए हैं। वो कहते हैं कि नागा तो हमारे हैं लेकिन कुकी बाहरी है। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के बाद की जो स्थिति है वो हम मानेंगे ना। ऐसे अगर आर्गूमेंट देने जाएं, आप इतिहास को खंगालने लगें, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगेंगी। कौन कहाँ का है, क्या है। इतिहास में तो कई बार ये भी कहा जाता है आर्य जो है वो बाहर से आए, तो जो लोग भी आर्य कहते हैं वो कहेंगे कि हम बाहर से आए। अमेरिका पूरा आउटसाइडर से ही बसा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद की जो स्थिति है तो उसी के अनुसार चलेंगे। संविधान भी इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद के हिसाब से बना हुआ है। तो कुकी कहते हैं कि हम तो 300-400 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम आउटसाइडर कैसे हुए। गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है यहाँ पर, मतलब इतना बड़ा फेलियर, जहाँ पुलिस स्टेशन लूट लिए गए। अब देखिए यहाँ
ये जो वैली है और ये पहाड़ है, पहाड़ों पे पुलिस थाने हैं और वैली में भी पुलिस थाने। तो जो कुकी पुलिस वाले जो यहाँ थे वो भाग के पहाड़ पर चले गए और जो मैतेई पुलिस वाले कर्मी वो भागकर वैली में आ गए। तो पुलिस में भी डिवाइड हो गया, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद बड़ी आशा है वहाँ पर लोगों की कि केंद्र सरकार अपना संवैधानिक दायित्व तो निभाएगी, कुछ इंटरफेरेंस करेगी। तो संवैधानिक रूप से वहाँ की जो वहाँ पर सेना भेजने का काम, पैरामिलिट्री भेजने का काम वहाँ पर किया गया। डीजीपी बदल दिया गया, सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पर भेजे गए। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो 4 दिन वहाँ पर रहे और एक छोटे से राज्य में इतने दिनों तक रहना एक गृह मंत्री का ये बड़ी बात मानी जा रही थी। और उन्होंने अपील की थी कि 15 दिन तक शांति रखिए, हम इसका राजनीतिक समाधान निकालेंगे। लेकिन उस 15 दिन में बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारे लोगों का घर जला दिए गए। गृह मंत्री के वहाँ पर रहने का कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राज्य सरकार, सेंट्रल फोर्सेस, गृह मंत्री, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ वे सुरक्षा प्रोवाइड ही नहीं करा सके। हिंसा होती रही मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में। मणिपुर में इस बात को भी लेकर मन में प्रभाव है कि प्रधानमंत्री इतने वक्त लंबे समय तक चुप क्यों रहे। दोनों समुदाय के लोग ये मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है कुछ, तो जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर ही होगा। हालांकि वीडियो जब वायरल हुआ उस लड़की का जिसको नंगा परेड कराया जा रहा है, बड़ी शर्मनाक स्थिति, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला ज़रूर है। अब सवाल ये है कि हिंसा रुकेगी कैसे, ये कैसे रुकेगी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ये समझ नहीं पा रहा है, कोई ये जवाब नहीं दे पा रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। अभी जो प्रायोरिटी है, जैसा कि तमाम न्यूज़पेपर्स का कहना है, रिपोर्ट्स में इंडियन एक्सप्रेस ने भी, दीप्तिमान तिवारी ने भी ये बोला है, जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स ये मानते हैं कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डेड बॉडी ना गिरे, लोगों की हत्या ना हो। दूसरी प्रायोरिटी अभी है कि घर ना जले, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक घर जलना और लोगों की जो हत्याएं हैं वो नहीं रुकेगी तब तक शांति के लिए बातचीत तो हो ही नहीं सकती है। पीस कमेटी वगैरह सब बनाए गए थे, वो सब कुछ फेल हो चुका है, पीस टॉक सब फेल हो गया वहाँ पर। तो दोनों तरफ से लोग ये कह रहे हैं, वैली वाले मैतेई और इधर के जो लोग जो हैं कुकी, वो दोनों कह रहे हैं कि जब दूसरे साइड से गोलियां मारी जा रही हैं, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, तो हम बात कैसे करें, ठीक है। तो मैतेई समुदाय हो या कुकी समुदाय हो, दोनों में फ्रस्ट्रेशन भी है कि कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो स्थिति क्या होगी आगे। वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं। क्यों जलाए जा रहे हैं, आपको खबरें मिलती होंगी। एक मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का घर जला दिया गया था और भी कई नेताओं के घर जलाए गए हैं। वहाँ प्रेशर है कि तुम कुछ करो, नेताओं से कहा जा रहा है तुम तो कुछ करो। वो लोग दिल्ली जाते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब गुस्सा नेताओं पर भी हो रहा है। वहाँ जो बीजेपी का दफ्तर है उस पर बहुत तगड़ी सुरक्षा है, क्योंकि इनपुट ऐसे भी हैं कि उसका दफ्तर जलाया जा सकता है। मणिपुर में कोई सेफ नहीं है, खासतौर पर राजनेताओं पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बड़ी बात यह भी है कि अभी ना बुआई का सीजन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, धान की बुआई होनी थी, लोग अपने खेतों में नहीं जा रहे हैं। अगर 1 महीना और चला है तो सीजन में कोई फसल उगा नहीं पाएगा, तो फिर क्या है, जीने के भी, खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। ये भी स्थिति, खतरा लोगों को दिख रहा है और कोई भी गन वापस नहीं कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे दोनों कहते हैं कि पहले वो करे, पहले हम करें। अब मामला ये है कैसे शांति होगी, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर विश्वास जताना होगा कि हाँ हम हैं, सिक्योरिटी फोर्स हैं।
लेकिन अभी क्या स्थिति है ना कि सिक्योरिटी फोर्स ये कहते हैं कि न तो हमें गोली चलाने के कर मार डालने का आदेश है, और ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या, दोनों तरफ से बंदूकें हैं, तो हम किसी को मार नहीं सकते। परिस्थिति यहाँ पर यह है कि पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी खड़ी है कहाँ पर, इन दोनों इलाकों के बीच में, जो फ्रिंज एरिया है वहाँ पर खड़ी है, मिक्स एरिया है, और इधर से और उधर से रात भर गोलियाँ चलती रहती है, आर्मी यहाँ रहती है। ठीक है, फोर्सेस का कहना है कि हमें तो आदेश है कि इधर के लोग उधर ना जाएं और उधर के लोग इधर ना आए। क्यों? क्योंकि अगर इधर के लोग इधर जाएंगे तो किसी न किसी को मारेंगे, या इधर के लोग इधर जाएंगे तो किसी न किसी को मारेंगे, या फिर वो वहीं मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। 1 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को गोली चला रहे हैं और बीच में सिक्योरिटी फोर्स है, तो लोग जो है ना वहाँ सुनने को तैयार नहीं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और जिस तरीके से दरिंदगी जो कुकी महिलाओं के साथ हुई ना, उसके बाद जो ये सब खबरें फैल रही हैं, तो फिर अविश्वास और तनाव लगातार वहाँ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इतने बुरे हालात हो गए हैं, तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ये देख रहे हैं कि उनके इलाके में कोई घर ना जले, एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग ना जाएं, और क्योंकि वही है, जाएगा तो मारा जाएगा या फिर मार डालेगा किसी न किसी को। अब सवाल ये भी है कि क्या प्रेसिडेंट रूल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल क्या सॉल्यूशन होगा, और सरकार क्यों नहीं प्रेसिडेंट रूल लगा रही है। देखिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, एन बीरेन सिंह, उन पर पक्षपात के बहुत आरोप लगे हैं। वो खुद मैतेई समुदाय से हैं, और पूरा मामला जो है ना वो अब जातीय कहिए या फिर धार्मिक कहिए, वो रूप बदल चुका है। मतलब ईसाई वर्सेस हिंदू का मामला वहाँ पर देखने को अब वो जो रूपांतरण है वो होता जा रहा है। देखिए, कुकी पॉपुलेशन जो है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बहुत ज़्यादा खफा है। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कुकी पॉपुलेशन जो है ना, जो गुस्से हैं, उनका तो गुस्सा थोड़ा शांत होगा कि चलो केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली है। लेकिन इससे फिर मैतेई समुदाय जो ना वो गुस्से में आ जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो केंद्र सरकार के लिए फेलियर होगी, क्योंकि उसी पार्टी की वहाँ सरकार है। ठीक है, एन बीरेन सिंह बीजेपी के हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि चीफ मिनिस्टर को बदल दिया जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि बीरेन सिंह की पॉपुलैरिटी जो है ना वो मैतेई में काफ़ी है। अगर वो हटते हैं तो पॉलिटिकली इसका मैसेज जो है ना वो मैतेई समुदाय में वो अलग जाएगा। तो सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर वो कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रही है। सरकार की ये योजना है कि भाई कुछ दिन में पीस आ जाए, शांति आ जाए, फिर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एक्शन वहाँ पर किया जाए। तो ये पूरी स्थिति है मणिपुर की। जो मणिपुर जल रहा है, लगातार स्थिति खराब है, महिलाओं पर तो अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप जो थी तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जो छन के आई खबरें हैं, उन सब के आधार पर मैंने समझाने की कोशिश की है। पूरा मामला आप समझ चुके होंगे, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो जो भी मैं बताता हूँ तो उसका PDF भी अवेलेबल होता है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। बहुत ही दुखद घटना तो है ही, देश का एक हिस्सा जल रहा है, और मणिपुर से अब मिजोरम की ओर फैल रहा है पूरा मामला। फिर न जाने आगे क्या हो, क्या स्थिति होगी। तो केंद्र सरकार को मुझे लगता है कि दखल बहुत ज़ोर शोर से देना चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसका जो PDF है वो तो है ही, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत काम आएगा आपके। और इसके ज़रिए करंट अफेयर्स का शानदार PDF आपको मिल जाता है इस मेंबरशिप प्लान के तहत। और इसमें करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिलता है। कई तरीके के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं तमाम एग्जामिनेशन के। चाहे अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है SSC दिल्ली पुलिस CAPF का जो भर्ती है, वो बिहार टीचर, UPSC, UPPSC, BPSC, MPPSC, तमाम एग्जामिनेशंस के
टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, और आज एक ही मुद्दे पर बातचीत हुई, कल और भी मुद्दे पर हम क्वेश्चंस लेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है।